ओम श्री शिवाय। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। Good morning, sir. हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? सब बोलो भाई, कैसे हो? Great, sir. वेरी गुड, चलिए सर। Sir, as a teacher जी, आप भारत सरकार और बच्चों को जीएसटी में क्या बताना चाहेंगे? देखो, बिना किसी इधर उधर की बात के सीधे सपाट शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी देश के विकास के लिए और सभी के लिए, व्यापारियों के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी है। ये तो नकारात्मक भाव है जो सुबह से शाम तक आती है सरकार को कि इसमें ये कमी है, ये कमी है, वो अलग चीज़ है। थोड़ी बहुत कमी सब में होती है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि एज ए शिक्षक मैं जीएसटी पढ़ाता हूँ या बिजनेस लॉ पढ़ाता हूँ, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाता हूँ, इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या समझ रखता हूँ? तो मेरी समझ के अनुसार ऐसा होना चाहिए कि जीएसटी जी में ये बदलाव करने की आवश्यकता है कि सबसे पहले जो है आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है। अब देखिए, एक अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो शराब है जिसको लोग पीते हैं, वो संविधान जी में लिखा हुआ है कि भाई इसको छोड़ देंगे। तो देखिए, उसके बारे में जीएसटी काउंसिल को विचार करना, हम उसके बारे में नहीं कह सकते अभी, लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं कि जितने सारे जो पेट्रोल हैं, डीजल हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इनको जीएसटी में ले आते हैं तो इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब देखो, मैं एक टीचर एक चीज़ बताऊं, इससे क्या होगा? महंगाई कम होगी। महंगाई कम होगी तो पता है एक नुकसान होगा, सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होगा। सरकार को जीएसटी में पता है सबसे ज़्यादा कब फायदा है? जब आपकी महंगाई बढ़े। ये बड़ा ही विचित्र स्टेटमेंट है। मतलब सरकार को जीएसटी में जब ज़्यादा फायदा होगा जब आपकी महंगाई बढ़े। तो अब मैं कह रहा हूँ कि महंगाई को कम करो, तो इसलिए सरकार कहेगी कि भाई इसमें तो रेवेन्यू का नुकसान होगा, हम क्यों माने आपकी बात को। लेकिन इससे क्या होगा कि टैक्स कलेक्शन में और पारदर्शिता आएगी और लोगों को राहत मिलेगी। तो इतनी तो सरकार जी को करना ही चाहिए। दूसरी बात रही कि जो स्टूडेंट्स हैं, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कैसे आते हैं? स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं कि जी व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, एंड ये जीएसटी कब हुआ, कैसे हुआ, या इस तरह से क्या 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 क्या। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ अच्छी है। ये है थ्योरेटिकल पार्ट। तो आप एक बार जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं तो आपकी बात आती है एप्लीकेशन की। मतलब आप जो है थिंक करें मतलब उसमें अपना इनपुट डालें। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में ना फिर जो है ना स्टूडेंट को मतलब बुला करके ना आप उनसे बोलो कि भाई हमें जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीखो। या फिर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट बने हुए, तो फिर आपको वहाँ पे क्या करना है? अब उनको बोलेंगे कि जल्दी क्यों नहीं आ रहा, 3 बार तो आपको बोल दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में कि आपने पता क्या है, आपने जो है उसको बना के सीखना। अब 3-4 बच्चे ले लिए आपने कि भाई आप बनाओ कॉन्ट्रैक्ट, या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उसमें देखो क्या जो 1872 में जो कॉन्ट्रैक्ट की जितनी सारी विशेषताएं हैं, क्या उसमें वो चीज़ है? मतलब आप एक दूसरे, तो होता क्या है कि आपकी एनालिटिकल पावर होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना तो टीचर जी चाहते हैं, एनईपी क्या करना चाहती है, जो एनईपी में आपको जा रहे हैं, जो आप लोगों का है, जो एबीसी है, मतलब आपके जो क्रेडिट जो पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, आपके लिए पता क्या स्टडी है? आपकी स्टडी है कि केस लेकर उसको एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने के बाद में आप उनके रेस्पॉन्स तैयार करो। अब ये चीज़ और ये पद्धति ना अभी बहुत दूर है, और ये प्रयास कर रहा हूँ मैं आप सबके माध्यम से कि आप चाहे जीएसटी पढ़ें, चाहे आप बिजनेस लॉ पढ़ें, चाहे कॉर्पोरेट लॉ पढ़ें, चाहे आप इनकम टैक्स पढ़ें, आपको क्या करना है, जो मतलब एज ए विद्यार्थी, कि आपको भी केस उठा करके देखना है कि इसमें क्या कमी है। और दूसरा ये देखें कि भाई जीएसटी क्यों लाया गया। फिर आप ये देखें कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स 2017 एक्ट था, उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि उसमें भी एक चीज़ थी, सरकार जी ने कहा था कि भाई 30 जून 2022 तक आपको हम जो है मतलब रियायत देंगे। जैसे पहले साल बेस ईयर माना था 14-15 को कि भाई हम 14% देंगे, तो अगले साल हम आपको 28% देंगे। राज्य खुश हो गए, लेकिन कोविड आ गया और कोविड के चलते 30 जून 2022 ख़त्म भी हो गया। अब दिक्कत यह है कि मतलब डजन्स, मतलब 10-12 स्टेट ऐसे वो डिमांड कर रहे हैं क्या जी हमें भी कंपनसेशन चाहिए, हमें भी कंपनसेशन चाहिए। तो मतलब इस तरह की बात है। तो मैं क्या चाहता हूँ आप सब स्टूडेंट से कि आप चाहे एक पेपर लिखें, कितने पेपर, भले ही चाहे एक पन्ना लिखें, आप जो है कि ऐसा लिखें कि कोई दिमाग में आपके यहाँ आने का और वीडियो बनाने का एक ही पर्पस सॉल्व हो जाए कि आप एक दिन में कोई एक ही क्वेश्चन सीखें।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछे सब मतलब कि भाई ये बताओ जीएसटी के भारत में जनक कौन है, मतलब इसके अगर कहना चाहें तो इसके फादर कौन है जीएसटी के, जो जीएसटी को लाए, तो आपको पता है कौन लाए? नहीं, ये जो इसके जनक हैं ये ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने विमल जालान सर के साथ में, श्री रंगराजन के साथ में एक थिंक टैंक बनाने के बाद में वो लेके आए थे। देखिए उनके टाइम में जो आया था, जो राजीव गांधी जी की बात कर रहे हो, 1986 में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मॉड वेट लाए थे, मॉडिफाइड वेट लाए थे। फिर उसके बाद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना हमारे मनमोहन सिंह था, वो फिर जो है ना सेल वेट ले आए थे। तो पहले पता क्या होता था, पहले स्टेट भी सेल टैक्स लेता था, फिर उस पर सेंट्रल भी सेल टैक्स लेता था, और फिर एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी। मतलब टैक्स पर टैक्स, इतने सारे टैक्स थे कि व्यापारी कंज्यूमर सब परेशान थे। तो कम से कम जीएसटी ने एक काम तो करा है ना, सिंपल है कि जो चीज़ इतनी सारी थी उनको कम कराए और सभी के लिए रहा था। तो मैं चाहता हूँ यही मॉडल जो है एजुकेशन क्षेत्र में आना चाहिए। ये जो फ्री की डिग्रियाँ बांटे जा रहे हैं, इनको पूछो 18, 20 साल के लड़के लड़कियाँ जो पढ़ते हैं, इनको सर्दी में मतलब घर चाहिए। अरे भाई ये एक्सरसाइज करें, अपने आप को बदले, ये देश बदलेगा। अब देखिए सियाचिन में -70 डिग्री सेल्सियस पर जवान खड़ा है, तो उनको कहाँ सर्दी लग रही है? आपको घर बैठे सर्दी लगती है। तो भाई जब एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा योगा मेडिटेशन करोगे, तो ये सर्दी वर्दी मतलब मानसिकता ही तो ये समझो ना अच्छी बात नहीं। आपको क्या है, संवेदनशील बनना है, हर बात को हंसना भी है, रोना भी है, साथ में चलना है, लेकिन एज पर टाइम। तो एवरीथिंग डिपेंड्स टाइम, सिचुएशन, कंडीशन इन द वर्ल्ड। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।